चर्चा होने वाली है, कल संबोधन होने वाला है, किसानों से बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि आज कृषि बिल को लेकर की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ऑडियो ब्रिज चर्चा की है और इस चर्चा के दौरान सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और कार्यकर्ताओं से सीएम ने चर्चा की है, बातचीत की है। साथ ही सीएम ने सभी से कल होने वाले किसान कल्याण कार्यक्रम को लेकर मंथन भी किया है। विभागीय समीक्षा बैठक में शिरकत करने पहुंचे श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जबलपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने नियमों में बदलाव की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि खनिज नीति में बदलाव किया जाने वाला है, उसको लेकर भी उन्होंने संकेत दिए कि मंत्री ने कहा कि मौजूदा रेत नीति को लेकर पिछली सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उसमें कई खामियां थी, लिहाजा इसमें बदलाव की आवश्यकता है। चीज़ों को लेके, क्योंकि एक मैं मानता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट बहुत ही निचले स्तर से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, गरीबों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। काफ़ी प्रवासी मजदूर भी हमारे आए हैं, संबल योजनाएं भी हमारे ही माध्यम से चलती हैं। तो एक जो शासन के निर्देश हैं, जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, उसको किस तरह से निचले स्तर पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आज समीक्षा बैठक थी। चलिए कुछ और खबरों के लिए एक बार फिर रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। हमारे सहयोगी कमरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। बात करेंगे अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, जो 27 दिसंबर को होने जा रही है। शाम 6 बजे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बैठक बुलाई। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनेगी, तो 27 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं पूरी खबर। देखिए कमर, 28 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 3 दिन का ये सत्र होगा, लेकिन इसमें विपक्ष किस रणनीति के तहत सदन में जाएगा, इसको लेकर मंथन होना है। और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने 27 दिसंबर को बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे ये कमलनाथ के निवास पर बैठक होगी और उसमें इन बातों को लेकर चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से मुद्दे सदन के अंदर उठाना है। हालांकि 3 दिन का ये विधानसभा का सत्र होगा, लेकिन इस छोटे सत्र में बड़े मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। पहले ही कांग्रेस पार्टी इस बात के संकेत दे चुकी है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इस मुद्दे को जोर शोर के साथ सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। और इसके अलावा जो दूसरे तमाम मुद्दे हैं उन पर भी मंथन होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बार का जो शीतकालीन सत्र होगा 28 दिसंबर से शुरुआत होगी। सत्र को बढ़ाने को लेकर भी कांग्रेस ने कहा था कि कम से कम 3 दिन का सत्र किया जाए। साथ ही साथ क्या कितना महत्वपूर्ण होगा इस बार का शीतकालीन सत्र? बिल्कुल, देखिएगा ये तीसरा मौका होगा जब विधानसभा का सत्र होना है। इससे पहले जो 2 सत्र हुए हैं वो या तो कुछ मिनटों या कुछ घंटों की कार्रवाई के बाद स्थगित हो गए, उनको अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया था। ऐसे में अब लंबे समय बाद विधानसभा का सत्र होने वाला है और विपक्ष चाहता है कि 3 दिन के सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि संशय इस बात को भी लेकर है कि 3 दिन पूरा सत्र चल पाएगा, क्योंकि कोरोना संकट काल को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने हाल ही में बैठक की थी। और चलिए अनुराग, बिल्कुल देखना होगा क्या रणनीति बनाई जाएगी। 27 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी और उसके एक दिन के बाद 28 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत। मैगी देश के लिए 2 मिनट CNN के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा केस स्टडी चैलेंज है, जिसने भारत के टॉप 26 कॉलेजों से प्रतिभाशाली छात्रों को आकृष्ट किया। इसमें से ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस पेश करते हैं, जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते का ग्रैंड फिनाले होने वाला है, हमने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore it is important that issues around agriculture be addressed with.
And what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. तो आप हमारे 2 भागों के ग्रैंड फिनाले को जरूर देखें, जिसमें 3 टीमें 5 लाख के नकद पुरस्कार और एग्री चैलेंज टाइटल के लिए भिड़ेंगी। और अपना एमपी में वक्त एक छोटे से ब्रेक।